नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाम्स केडू में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेंटिल सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेंटिल सिरप का मेनली यूज बेड कफ में किया जाता है, यानी कि जिस पेशेंट को बलगम वाली खांसी है उस पेशेंट में इस सिरप का यूज किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिलता है। दोस्तों, जिन पेशेंटों को खांसी के साथ-साथ बलगम आ रहा है और खाँसते-खाँसते साँस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर उनकी साँस की प्रॉब्लम जो खाँसी की वजह से हो रहा है और खाँसते-खाँसते छाती में दर्द हो रहा है, सीने पे दर्द हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशनों में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इस सिरप की कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड जो 30 एमजी में मिलाया जाता है, गुआफेनेसिन जो 100 एमजी में मिलाया जाता है और टर्बुटेलिन सल्फेट जो 2.5 एमजी में मिलाया जाता है। दोस्तों, जो एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड यहाँ एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। इसका मेनली काम होता है कि यहाँ एक स्पुटम थिनर होता है, यानी कि स्पुटम थिनर का मतलब होता है दोस्तों, जो सीने पे बलगम जम गया है जिस पेशेंट को, उस पेशेंट के जो बलगम है उस बलगम को पतला कर जो हमारे सांस लेने की नली है, यानी कि बाइंड पाइप है, बाइंड पाइप के द्वारा नाक से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा दोस्तों, जो गुआफेनेसिन है वो एक एक्सपेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, यानी कि जो हमारे बाइंड पाइप है, यानी कि एयरवे, यानी कि सांस लेने की जो नली है उसमें गुआफेनेसिन फ्लूइड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, यानी कि जो बलगम गाढ़ा हो चुका है उस बलगम को पतला कर देता है, जिससे बलगम की स्टिकनेस कम हो जाती है, जिससे बलगम आसानी से बाइंड पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। तीसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों टॉर्बुटुलिन सल्फेट है। यहाँ एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। इसका काम होता है कि मसल्स को रिलैक्स करता है, यानी कि जो बाइंड पाइप के मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे बाइंड पाइप से निकलने वाले जो बलगम स्पुटम वगैरह होते हैं उनके लिए आसानी होती है और बाइंड पाइप के विड्थ को चौड़ा कर देता है, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट आसानी से सांस ले सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप की मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसे माइक्रोलैब लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो दोस्तों, जो 60 ml का सिरप होता है वो 61 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट में, और जो 100 ml का सिरप है वो 98 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों, इस सिरप को यूज़ करते वक्त कुछ सावधानियाँ रखनी होती है, जैसे इसे हमेशा ड्राई एंड कूल प्लेस पर रखना चाहिए और इसका धूप से बचा के रखना चाहिए। धूप में इस सिरप को कभी भी नहीं रखना चाहिए और इसके अलावा कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे जिस पेशेंट को दौरे आते हैं उस पेशेंट को इस सिरप का यूज़ नहीं कराना चाहिए। डायबिटिक वाले पेशेंट भी अगर इस सिरप का यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और इस सिरप को यूज़ करते वक़्त दूध की कोई भी प्रोडक्ट या दूध से बने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, रिफाइंड का यूज़ नहीं करना है, तली भुनी हुई चीज़, मसालेदार चीज़ वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, अगर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट इस सिरप का यूज़ करते हैं तो उस पेशेंट को अपने बीपी को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ओवरऑल इस सिरप की यूजेस की बात करें तो इसे सिरप को बलगम वाली खाँसी में यूज़ करते हैं, अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिस पेशेंट को हो रही है उस पेशेंट में इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस की केस में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे किसी-किसी पेशेंट में नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट या फिर स्टमक पेन, हेडेक, नर्वसनेस या जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। अगर इसमें से किसी भी कंडीशन किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, इस सिरप की डोज़ की बात करें तो नॉर्मली इस सिरप को ऐज के अनुसार डोज़ कैलकुलेट करके दिया जाता है और ओवरऑल इसका नॉर्मल डोज़ देखें तो 10 ml एडल्ट में टीडीएस हम दे सकते हैं, जो मैक्सिमम डोज़ है। इसके अलावा 10 ml बीडीएस इसका नॉर्मल डोज़ होता है और बच्चों में दोस्तों डोज़ के उम्र के हिसाब से कैलकुलेट करके डोज़ दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।